हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, कर्क राशि के ग्रहों की जानकारी लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं मैं। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा। और कर्क राशि की ग्रह क्या विशेष प्रकार की घटनाएं, कौन सी विशेष प्रकार की स्थिति कर्क राशि के लिए उत्पन्न करने वाले हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ग्रहों का संकेत पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। ग्रह अपना फल दिए बिना नहीं रहते हैं। तो मित्रों, कर्क राशि के लिए अभी तक की स्थिति थोड़ा यानी कि इस प्रकार की थी कि उनके झगड़े टंटे हो रखे थे और दो तीन ग्रह ऐसे थे जो उनके झगड़े टंटे भी करवा रहे थे, थोड़ा उनको यानी कि विवादात्मक बनाए हुए थे। दोस्तों, हमको लगता है कि जुलाई के उतरते हुए जुलाई में और अगस्त में कर्क राशि वाले जातक को कुछ जीत मिलेगी, कोई सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, सफलता के मायने भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग प्रकार की कुंडलियों में अलग अलग प्रकार की सफलता देखी जाती है। तो मित्रों, उतरता हुआ जुलाई और अगस्त का मास कर्क राशि के लिए कुछ सफलतादायक हो सकता है। दोस्तों, संतान के मामले में सफलता मिले या कोई और मामले में सफलता मिले, कैरियर के मामले में सफलता मिले, ये तो दोस्तों हर एक व्यक्ति की कुंडली के आधार पर देखना चाहिए। मित्रों, एक बात मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, राहु एक ताकतवर ग्रह है और इसको नजरअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राहु का एक ही फल है दोस्तों, राहु व्यक्ति के पूर्वजों का कारक है, पितरों का कारक है। तो इस कारण कभी कभी राहु हमसे नाराज हो जाता है। वैसे तो राहु नाराज ही रहता है, पर दोस्तों हमारे कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे ये राहु भड़क जाता है। तो दोस्तों, ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। अमावस के दिन थोड़ा दान करना चाहिए ताकि राहु को शांति मिले। कर्क राशि के अभी 90वें स्थान पर राहु है, 90वें स्थान पर, तो वो ज्यादा अग्रेसिव है और वो थोड़ा बहुत ऐसी क्रियाएं करता रहता है कि उनको यानी कि इन चीजों से परेशानी हो, जैसे कि पितरों के कार्य करना चाहिए, उनको पूर्वजों के कार्य करना चाहिए। मित्रों, कर्क राशि के लिए जुलाई का उतरता हुआ महीना और अगस्त का महीना कोई सफलता दिलवा सकता है। पहले तो उनके थोड़ा बहुत ऐसा योग चल रहा था, रिश्तों के मामले में उनके दोस्त ही उनके दुश्मन हो गए थे। ये तो बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके दोस्त उनके दुश्मन हो रखे हैं। कर्क राशि के लिए उनके दोस्त ही उनको धोखा दिया और उनके दुश्मन हो गए। तो ऐसी रिश्तों के मामलों में कर्क राशि के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, वो परेशान थे। ऐसी चीज हम पहले भी कह चुके थे दोस्तों। इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि की चल रही थी। पर मित्रों, हर ग्रह का एक फल होता है और ग्रहों के आधार पर उसका निर्णय। दोस्तों, उतरता हुआ जुलाई कर्क राशि के लिए कुछ अच्छी घटनाएं करवा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई जीत दिलवा सकता है। पर मित्रों, इस मामले में भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजों से बचना चाहिए, जैसे कि दिमागी टेंशन और दिमाग में ज्यादा प्रेशर। तो इस चीजों से थोड़ा बचना चाहिए, ये चीजें भी उत्पन्न होगी मित्रों। साथ ही साथ दोस्तों, संतान के बारे में, संतान के कारण व्यक्ति को यश मिलना और प्रतिष्ठा मिलना व्यक्ति का भाग्य होता है। तो संतान के कारण कर्क राशि वाले जातक को थोड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, या संतान से संबंधित कोई चीज घट सकती है। कर्क राशि के इस प्रकार के योग जुलाई मास में उतरते हुए में चल रहे हैं, उतरते हुए में इस प्रकार के योग चलेंगे। मित्रों, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि कर्क राशि के लिए अभी इस प्रकार के योग चल रहे हैं कि उनके वाहन और यानी कि कोई स्त्री के कारण वो थोड़ा सा यानी कि उनके रिश्तों के ऊपर दबाव आया हुआ है। मित्रों, ग्रहों का लाभ उठाने के लिए एक उपाय मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। यह आपके ही कर्क राशि के ग्रहों पर आधारित उपाय है। मित्रों, दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक को जुलाई में अगर वो कोई यानी कि सरकारी काम या कोई इस प्रकार का कार्य जो यानी कि कोई बड़े व्यक्ति के अधीन हो, बड़े व्यक्ति के अधीन अटका हुआ हो, ये कोई कार्य उनका नहीं हो रहा, तो ये जुलाई मास में हो सकता है। इस प्रकार के कार्यों में जीत के लिए उनको भगवान बजरंगबली के मंदिर में, जो छोटा मंदिर हो भगवान बजरंगबली का, वहां पर जाकर यानी कि उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। मित्रों, जुलाई मास में
कर्क राशि वाले जातक के लिए भगवान बजरंगबली की पूजा वरदान से कम नहीं है। उनको बड़ी जीत दिलवा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के योग अभी चल रहे हैं कि कर्क राशि वाले जातक को कोई भी मामला हो, चाहे विवाद हो, चाहे बड़े व्यक्ति के द्वारा कार्य करवाने वाला कोई मामला, जुलाई मास में उनके हित में बैठ सकता है और कर्क राशि वाले जातक अपने कार्य में इस कारण सफल हो सकते हैं। दोस्तों, जुलाई अगस्त का मास कर्क राशि के लिए कोई बड़े व्यक्ति के द्वारा यानी कि जीत का दिखता है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देता हूं दोस्तों, यानी कि ये जो ग्रह स्थिति है जो वर्तमान में कर्क राशि को संचालित कर रही है, वो अलग अलग प्रकार से कुंडलियों पर प्रभाव डालेगी। दोस्तों, दशा अंतर्दशा को टालना नहीं चाहिए। दशा अंतर्दशा सबके ऊपर प्रभावी रहती है। हर व्यक्ति की एक कुंडली होती है और कुंडली में दशा अंतर्दशा और उसका फल चलता रहता है। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं आपको वो गोचर की स्थिति है और उसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। जुलाई अगस्त में कर्क राशि वाले जातक को अपने शत्रुओं से, अपने अटके हुए कामों से या कोई बड़े व्यक्ति के मामले में जीत मिलेगी। पर मित्रों, एक बात का उनको ध्यान रखना है कि उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा भी उचित और समुचित प्रकार से अच्छी हो। मित्रों, अगर उनके दशा अंतर्दशा थोड़ी सी गड़बड़ हुई और अगर खराब ग्रह जो कुंडली में मौजूद है वो वर्तमान में चल रहा है, तो फिर उनको जीत थोड़ी ही मिल पाएगी, ज्यादा नहीं मिल पाएगी। मित्रों, एक तो जीत थोड़ी ज्यादा मिलती है, एक कम मिलती है, एक बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये कुंडली के अनुसार इसका फल देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रह की स्थिति इस प्रकार की हुई है कि ग्रह कुछ हद तक उनके साथ न्याय कर सकते हैं। मित्रों, जुलाई अगस्त के मास में उनको कुछ, जुलाई के उतरता हो जुलाई और अगस्त में उनको कुछ जीत, कुछ यानी कि सफलता, कुछ शत्रु के मामले में जीत या कोई भाई के मामले में जीत या बड़े व्यक्ति के मामले में जीत उनको प्रदान कर देवे ये ग्रह। इस प्रकार की स्थिति हमें लगती है। हर एक व्यक्ति की कुंडली के अनुसार इसका सटीक फल देखना चाहिए। मित्रों, दोस्तों, भगवान बजरंगबली की पूजा करने से ये ग्रह योग और बलवान हो जाएगा और